मौलवी साहब मेरे साथ एक मसला हो गया है। जब से मुझे ये बेटा पैदा हुआ है, कभी इसको सर में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी टांगों में, कभी कान में। मैं तो इसका इलाज करवाते करवाते थक गया हूँ। प्लीज़ कोई ना कोई मसला हल करें, क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं, इंशाल्लाह मैं देखता हूँ उसके लिए कोई धागा फीना करता हूँ, कोई दुआ मांगता हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बेहतर करेगा। आप मुझे ये बताएं, आपको एक ही बेटा है या इसके बाद भी कोई और औलाद है? मौलवी साहब कैसी बात कर रहे हैं? 4 साल से अल्लाह से मिन्नतें मांग रहा हूँ। बड़ी कोशिश के बाद एक बेटा पैदा हुआ है अल्लाह के फजल करम से। ये भी मैंने बास बासी थी, उसकी वजह से हुआ है। क्या आपने बास बासी थी? जी मौलवी साहब, मैंने बास बासी थी कि मुझे बेटा हो जाए तो मैं कुत्ते के साथ खाना खाऊंगा। क्या ये कौन सी बात है कि आप कुत्ते के साथ खाना खाएंगे? मौलवी साहब औलाद हो नहीं रहा था, इसी वजह से मुझे ये बास बासनी पड़ी कि मैं कुत्ते के साथ खाना खाऊंगा। उसी वजह से ये पैदा हुआ है। लेकिन जब से ये पैदा हुआ है, कभी इसको सर में दर्द, कभी टांगों में, कभी पेट में। मैं तो इलाज करवाते करवाते थक गया हूँ। मौलवी साहब कोई आप ही मसला बताए, मैं क्या करूँ? आप मुझे ये बताएं, आपने वो बास पूरी की थी या नहीं? मौलवी साहब मैं कैसे कुत्ते के साथ खाना खाऊं यार, मैं तो इंसान हूँ। तो यही वजह है जो आपका बेटा बीमार पड़ रहा है। कभी उसको सर में दर्द है, कभी उसको टांगों में दर्द है, कभी उसको पेट में दर्द है। आपने बास पूरी नहीं की थी, इसी वजह से आपका बेटा बीमार है। अगर बास ये मैंने पूरी नहीं की तो ऐसे ही चलेगा? हाँ, ये ऐसे ही चलेगा फिर। चलो कोई और मसला हल हो सकता है इसी वजह से, अगर मैं कुत्ते के साथ खाना ना खाऊं फिर भी मेरा काम हो जाए? ऐसा कोई हल नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कोई ऐसा हल हो जिसकी वजह से आपको कुत्ते के साथ भी खाना ना खाना पड़े और आपका मामला भी हल हो जाए। बिल्कुल मौलवी साहब, इसी वजह से आपके पास आया हूँ। मैंने डॉक्टर्स के पास गया, वहाँ से इसका इलाज करवाते करवाते मैं तो थक गया हूँ। इसी वजह से आपके पास आया। मैंने कहा मौलवी के पास ऐसा कोई मसला हल हो सकता है, इसी वजह से आपके पास आया हूँ। प्लीज़ कोई ना कोई मसला मेरा हल करे, कोई कुछ ऐसा बताए कि मैं कुत्ते के साथ खाना ना खाऊं फिर भी मसला हल हो जाए। मैं सोचता हूँ आपका मामला हल हो गया। कैसे मौलवी साहब? आपका मामला ऐसे हल हो गया, इंशाल्लाह आपको कुत्ते के साथ भी खाना ना खाना पड़ेगा और आपका जो आपकी बात है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। मौलवी साहब बताएं, ये तो अच्छी बात है, मुझे कुत्ते के साथ खाना भी नहीं खाना पड़ेगा और मेरा मसला भी हल हो जाएगा और मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। क्या आपके मोहल्ले में ऐसे कोई लोग रहते हैं जो गरीबों के हक पर डाका डालते हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं। फिर आप उसके साथ खाना खाएं, आपका मामला भी हल हो जाएगा, आपकी बात भी पूरी हो जाएगी और आपके बेटे की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ऐसे तो हमारे मोहल्ले और हमारे गांव में ऐसे पता नहीं कितने सारे बंदे हुए हैं जो गरीबों का हक मारते हैं और हक खाते हैं। मैं अभी जाके उसी के साथ खाना खाता हूँ, इंशाल्लाह मेरा मसला हल तो हो जाएगा। हाँ, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है मौलवी साहब, इसी वजह से आपके पास आया था। थैंक यू, आपने मेरा मसला हल कर दिया। जज़ाकुमुल्लाह। आ जाओ बेटा, आपका मसला हल हो गया। जा।